अब मुझे फैसला करना था, तो मैं इस मुश्तइल हुजूम का हिस्सा बनकर उन दोनों की जान ले लेता, फिर आखिरी दम तक सच्चाई का साथ देता। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हर गुजरता लम्हा मेरा दिल दहला रहा था। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर घर की तरफ दौड़ा। हमारे घर में एक पुरानी बंदूक रखी थी। मैंने झट से इसे उठाया और अस्पताल की तरफ लपका। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, लोगों की नजरें मुझ पर चिम गईं। हर कोई यही समझ रहा था कि मैं नौरीन और मुरीद हुसैन को मारने आया हूं। मैंने पूरी कुव्वत से चनलुआ कर कहा, दरवाजा खोलो। एक बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और मैं तेजी से अंदर दाखिल हो गया। नौरीन मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, सिसकियां लेते हुए कहने लगी, मैं बेकसूर हूँ, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुरीद हुसैन भी बेचैनी से अपनी सफाई पेश कर रहा था, मगर बाहर हुजूम का गुस्सा अलिफाबल रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में शैतान ने सरगोशी की, क्या मैं वाकई उन दोनों को कत्ल कर दूं? मगर मेरी मोहब्बत, जिसे मैं नौरीन से करता था, बार बार मेरे ज़मीर को झंझोड़ रही थी कि वो बेकसूर है। मैंने गहरा सांस लिया और मजबूत लहजे में कहा, नौरीन, मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो, मगर वक्त बहुत कम है। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। नौरीन ने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो मैं मौत को गिले लगा लूंगी, मगर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने सख्ती से कहा, यह जज्बाती होने का वक्त नहीं। मुरीद हुसैन, फौरन नौरीन को ले जाओ और इसे इसके वालिद के पास छोड़ दो। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मगर अगर तुमने देर की तो हम सब खत्म हो जाएंगे। नौरीन ने लरसती आवाज में कहा, वदा करो, कल तुम लाजमी मेरे पास आओगे। मैंने अपने आंसू जब्त करके हाँ जरूर आऊंगा, अब जल्दी निकलो। मैं दरवाजे से बाहर निकला और हवाई फायर किया, जिससे लोग सहम गए। फिर मैं पूरी कुव्वत से चनलुआ, अगर किसी ने उन पर हाथ भी उठाया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। नौरीन और मुरीद हुसैन जल्दी से वहां से निकल गए। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने जहरीले लहजे में कहा, अनवार, तुम्हारा बाप तो बहुत गैरतमंद था, मगर तुम तो एक बेगैरत इंसान निकले। तुम्हें अपनी बीवी को इसके आशिक के साथ जिंदा दफन कर देना चाहिए था, मगर तुमने उन्हें भगा दिया। अब तुम जैसे बेगैरत के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं। अचानक मेरा बड़ा भाई वहां पहुंचा। जब इसे हकीकत मालूम हुई तो इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लपक कर आया, बंदूक झपट ली और मेरे मुंह पर जोरदार तमांचा जड़ दिया। तुमने गैरत का जनाजा निकाल दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर इसने मेरा गिरेबान पकड़ा, मेरे कपड़े फाड़ डाले और हुजूम के दूसरे लोग भी मुझ पर टूट पड़े। किसी ने घूंसे से मारे, किसी ने लातें, किसी ने तमांचे। मैं जमीन पर गिरा, मगर उनका गजब कम नहीं हुआ। मेरी माँ दौड़ती हुई आई, मुझे बचाने की कोशिश करने लगी, मगर जालिमों के दिलों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरा बेटा बेकसूर है, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। मगर किसी ने इसकी फरियाद पर ध्यान न दिया। जब हुजूम का गुस्सा ठंडा हुआ तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे। मैं नीम मुर्दा जमीन पर पड़ा था, जिस्म से खून बह रहा था, हर जोर दर्द से चीख रहा था। मेरी माँ और किसी ने मुझे सहारा देकर घर ले आए। मेरे भाइयों ने एक जुबान चलाकर कहा, हम गांव वालों से नजरें नहीं मिला सकते। तुम्हें शर्म नहीं आई? उन्हें मारने के बजाय भगा दिया। 5 दिन बाद जब मैं चलने के काबिल हुआ तो मेरे भाई ने दो टोक अल्फाज में कहा, तुम्हें ये गांव हमेशा के लिए छोड़ना होगा, अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरी माँ रो रही थी, मगर इसने भी कहा, बेटा यहाँ से चले जाओ, जब गांव वालों का गुस्सा कम हो जाएगा तब वापस आ जाना। मैं माँ से लिपट कर ज़ारो कतार में पड़ा, फिर बेबस कदमों के साथ गाँव छोड़ दिया।